डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीखने का अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का सिद्धांत। इसे कोहलर का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे गेस्टाल्ट थ्योरी भी कहा जाता है। तो गेस्टाल्ट थ्योरी का क्या मीनिंग है? गेस्टाल्ट एक जर्मन का शब्द है। गेस्टाल्ट का अर्थ है एक आकृति की पूर्णता अथवा समग्रता। समग्रता मीन्स संपूर्णता। जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत था उसके अनुसार व्यक्ति किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं अपितु पूर्ण रूप से सीखता है। मतलब एक लिटिल नॉलेज नहीं होती, एक संपूर्ण नॉलेज होती है उनके अनुसार। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दीमर, कॉफका एवं कोहलर हैं। जो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो वर्दीमर, कॉफका एवं कोहलर हैं। जो मैक्स वर्दीमर थे वो इसके प्रवर्तक थे और कोहलर ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और कॉफ्ता क्या थे? उनके हेल्पर थे, सहयोगकर्ता थे। जो ये एक्सपेरिमेंट था इस थ्योरी का वो कब किया गया था? वो कोहलर ने 1913 से 1917 तक बर्लिन विश्वविद्यालय में किया था। किस पर किया था? एक चिंपैंजी था जिसका नाम था सुल्तान। अब मैं आपको उसके एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स बताती हूँ कैसे किया था। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि उन्होंने एक चिंपैंजी बंदर पे किया था जिसका नाम सुल्तान था। तो जो उसका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो कैसे था? उन्होंने क्या किया, जो वो सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी बंदर था उसको वो भूखा रखा, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और जो वो कमरा था उसकी छत के ऊपर एक केलों का गुच्छा लटका दिया। इतनी ऊंचाई पे किया उसको कि वो उसको ऐसे जंप करके उसको पकड़ ना सके, उछल के उसको पकड़ ना सके। और साथ ही क्या किया, कमरे में कुछ खाली बॉक्सेस रख दिए उन्होंने, खाली डिब्बे उसके पास ही रख दिए। तो जैसे ही उस सुल्तान ने वो जो केले देखे छत के ऊपर टंगे हुए तो उसको देखते से उसको उछल को पकड़ने का प्रयास किया, किंतु जैसे उसको पकड़ाई में तो आई नहीं, फिर वो असफल हो गया और वो थक के बैठ गया और कमरे में चारों तरफ देखने लगा, कमरे का निरीक्षण करने लगा। तभी उसकी नज़र गई वो जो बॉक्स रखे हुए थे उनकी बॉक्स की तरफ उसका ध्यान गया। फिर वो बैठ गया। फिर उसने क्या किया, उन जो बॉक्सेस थे उनको एक के ऊपर एक रखा और उसके ऊपर चढ़ गया। उसने फर्स्ट टाइम में जब उसने किया कि ऐसे जंप करके मैं उसको पकड़ लूँगा, नहीं कर पाया। फिर बार बार ही ऐसे करता रहा, लास्ट में वो थक गया, थक के बैठ गया। तो ऐसे कमरे में चारों तरफ देखने लगा। उसने देखा कि बॉक्सेस रखे हैं तो उसने बॉक्स को रखा, फिर उसके ऊपर बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर चढ़ के उसने वो अपने केले प्राप्त कर लिए। मीन्स केले प्राप्त करने में वो सफल हो गया। तो क्या था, इस प्रकार वो सूझबूझ से उसने उस केलों को प्राप्त कर लिया। अब उसका सेकंड एक्सपेरिमेंट है। फिर उन्होंने क्या किया, जो सुल्तान था उसको पिंजरे में बंद कर दिया भूखा रख के। ऐसा नहीं कि पेट भरा हुआ है और जैसे भूखा नहीं होगा तो उसको फिर खाने की इच्छा भी नहीं होगी, तो भूखा था उसको पिंजरे में बंद कर दिया। जो केले की टोकरी थी वो कुछ दूरी पे रख दी और जो पिंजरा था उसमें एक स्टिक रख दिया, उन्होंने एक छड़ी को रख दिया। जो केलों की टोकरी लेने के प्रयास में असफल होके जब उसने ऐसे कोशिश की तो वो बैठ गया और पहले ऐसे जंप किया कि मैं ले लूँगा इसको, नहीं ले पाया, फिर वो बैठ गया। फिर उसने देखा कि एक स्टिक पड़ी हुई है, उसने उस स्टिक को हाथ में उठाया और फिर उसको उस छड़ी से उसको केले को अपनी तरफ खींच लिया और वो केले लेने में सफल हो गया, उसका प्रयास सफल हो गया। फिर उसके बाद उसके ऊपर एक प्रयोग और किया। फिर उसने वो जो केले थे वो कुछ दूरी पे और उसकी दूरी बढ़ा दी, वहाँ पे हैंग कर दिया जैसे केलों को। उन्होंने क्या किया, जैसे वहाँ पे फिर उसने ऐसे पकड़ने की कोशिश की, फिर नहीं पकड़ पाया, फिर वो थक के फिर बैठ गया। तब उसने देखा कि कमरे में फिर ऐसे निरीक्षण किया, देखा तो एक स्टिक पड़ी हुई है, दो स्टिक पड़ी हैं। पहले उसने एक स्टिक ली थी, फिर वो दूसरी स्टिक भी थी। वो पहले से उठा के देखा तब नहीं, क्योंकि उसकी हाइट बढ़ा दी थी ना, तो पहले से उठा के देखा तो उसको केलों को नहीं पकड़ सका वो, तो फिर बैठ गया वो। फिर उसने वो जो दो स्टिक थी ना उनको आपस में ऐसे थोड़े नोटी होते बंदर ऐसे खेलने लगे उन स्टिक्स के साथ में।
फिर जो एक स्टिक पतली थी, एक मोटी थी, जो मोटे वाली स्टिक थी उसमें वो पतली वाली स्टिक फंस गई आपस में। तो वो बनाई इस ढंग से रखी थी कि वो उसके फंसने के बाद वो लंबी हो जाए। उसने देखा कि वो स्टिक उसके अंदर फंस गई, फिर उसने उन स्टिक के द्वारा फिर केलों को पकड़ने का प्रयास किया, भी मैं इनको तोड़ लूँ, यहाँ से खींच लूँ अपनी तरफ। जैसे ही उसने ये प्रयास किया तो केलों तक वो पहुँच गई स्टिक, और उसने फिर उन केलों को प्राप्त कर लिया और अपनी भूख मिटाई। अतः उन्होंने फिर क्या कंक्लूज़न निकाला इन एक्सपेरिमेंट से? उन्होंने कंक्लूज़न निकाला कि सूझबूझ द्वारा अपने उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है, जैसे उस चिंपांजी बंदर ने की थी। अपनी इस प्रयोग द्वारा कोहलर ने निष्कर्ष रूप में यह घोषणा की कि विभिन्न समस्याओं को हल करने में उसने चिंपांजी ने अपने सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर अपनी समस्याओं को हल करने में सफलता प्राप्त की। चिंपैंजी की सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा अपने सफलता को प्राप्त किया। मीन्स उन्होंने कहा है कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें अपनी समस्याओं का समाधान करने में हमारी मदद करती हैं। हम सूझबूझ के द्वारा उन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप्स ऑफ इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो इसके अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के चरण क्या क्या हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं हम इसको, ये थ्योरी है जिसे स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। विद्यार्थी सर्वप्रथम परिस्थिति में सिचुएशन को समझता है। सबसे पहले कोई भी समस्या होती है, कुछ भी होती है, वो जो सिचुएशन है सबसे पहले उसको समझता है। सेकंड नंबर पे वह अपने अनुभव के आधार पर उस परिस्थिति को नए अनुभव के रूप में लेता है। वह अपने अनुभव के आधार पर जो उसके एक्सपीरियंस, जो प्रीवियस नॉलेज थी उसकी, जो उसने जानकारी हासिल की थी, जो उसके एक्सपीरियंसेस हुए थे, उसके आधार पर नई सिचुएशन को नए अनुभव के रूप में लेता है। थर्ड नंबर पर वह फिर इस नए अनुभव पर कार्य करता है तथा कार्य करने के बाद मूल्यांकन करता है। जो उसको नए नए अनुभव होते हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसके ऊपर वो वर्क करता है, उसके ऊपर कार्य करता है। फिर जब वो कार्य उसके संपूर्ण हो जाते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करता है कि वो कार्य ठीक हो गया कि नहीं हुआ। फोर्थ नंबर पे है जो ये प्रोसेस है, जो ये प्रक्रिया है, वो निरंतर चलती रहती है। गलतियां करता है, सुधार करता है, अपने एक्सपीरियंसेस हासिल करता है, फिर उनके ऊपर कार्य करता है। तो जो ये प्रक्रिया है यह निरंतर चलती रहती है। कब तक चलती रहती है? जब तक कि वह अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो जाता, जो उसका एम है उसको वो प्राप्त नहीं कर लेता और अपनी जो उसकी समस्याएं हैं उसकी लाइफ में, उसके जीवन में या उसकी पढ़ाई से रिलेटेड उनका समाधान नहीं कर लेता। अब हम आ जाते हैं इसमें जो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, मीन्स इसकी जो शैक्षिक महत्व है वो क्या क्या है इस थ्योरी के। सबसे पहले है यह जो थ्योरी है ये वयस्क छात्र, मीन्स जो छात्र वयस्क हो गए हैं उसकी उनकी अधिगम में सहायक है। अधिगम मीन्स उनकी लर्निंग में सहायक है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों का मानसिक विकास अधिक नहीं हो पाता, तो मानसिक विकास यदि उनका कम हो रहा है तो इस दृष्टि के लिए प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखना उपयुक्त होता है। जो कोशिश करते रहेंगे और भूल करके सीखेंगे तो ये उनके लिए, ये जो थ्योरी है उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। लेकिन जो बड़े बच्चे हैं जिनका बौद्धिक विकास हो चुका है वो सूझ द्वारा सीखते हैं, मीन्स उनको समझ आ जाती है कि किस कार्य को कैसे करना है। सेकंड नंबर पे है प्रेरणादायक। प्रेरणादायक कैसे है? मतलब आपको इंस्पिरेशन मिलती है। यह सिद्धांत सीखने की प्रेरणा पर जोर देता है, इसलिए अध्यापक को सूझ की विधि से सीखने के लिए उचित प्रेरणा देनी चाहिए। आपको इंस्पिरेशन मिलती है तो क्या करना चाहिए? जो टीचर है उसको ये बताना चाहिए कि आप सोच समझ कर ही कोई कार्य करें, और जिसकी आपके टीचर आपको बताएगा उससे आप इंस्पायर होकर उस कार्य को कैसे करेंगे। और जो रटने की प्रवृत्ति है उसको दमन करने में सहायक है। यह जो सिद्धांत है रटने की बजाय, कई बच्चों की रटने की आदत होती है चाहे समझ आए या ना आए, इसको नेग्लेक्ट करके, इसको छोड़ के वो सोच समझ से, सूझबूझ के द्वारा सीखने पर जोर देता है। और बौद्धिक विकास में सहायक, यह सिद्धांत आपके बौद्धिक विकास में सहायक है, जैसे आपकी तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति,
इस मेथड के द्वारा या इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उसका विकास होता है। और अलग अलग जो आपके विषय हैं, जैसे विभिन्न विषयों के लिए उपयोगी यह जो सिद्धांत है, संगीत, व्याकरण आदि विषय है जो उनके लिए बहुत उपयोगी रहता है। जो आपके क्रिएटिव वर्क्स हैं, जैसे रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन, जो जिससे आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसको समझने में आपकी मदद करता है। अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोगी, रिसर्च का जो सेंटर है, रिसर्च के जो है आपको रिसर्च करनी है उसके लिए भी आपको ये समझ देता है, समझने के लिए। स्वाध्याय पर बल, सेल्फ स्टडी के ऊपर बल देता है ये। कैसे? क्योंकि आप जब सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें उनका समाधान कैसे करना है, तो ये विधि आपकी इसमें सहायता करती है। बौद्धिक अक्षमता का स्थान, सूझबूझ का सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में बौद्धिक शक्तियों का उचित स्थान दिलाने में सहायक होता है। और इससे क्या है? समय और शक्ति की बचत। बिना सोचे समझे उल्टे सीधे प्रयत्न करके सीखने में परिश्रम तथा समय का अनावश्यक अपव्यय हो रहा था। जैसे उल्टे सीधे प्रश्न करके सीखने में परिश्रम तथा समय का अनावश्यक अपव्यय हो रहा था, मीन्स टाइम की वेस्टेज हो रही थी, उसे समाप्त करने में ये सिद्धांत हमारी सहायता करता है। और वैज्ञानिक विधियों में विकास, जो आपकी वैज्ञानिक विधियां हैं उनका विकास होता है, जिसमें खोज विधि, विश्लेषण विधि, समस्या समाधान विधि आदि को जन्म देने का श्रेय इसी सिद्धांत को जाता है। अगला पॉइंट है लक्ष्य व अभिप्रेरणा का महत्व। सीखने में लक्ष्य की स्पष्टता और अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम जो भी लर्निंग करते हैं उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। यह सिद्धांत हमारी इसमें मदद करता है। इसकी अन्य उपयोगिताओं में जैसे टीचर्स के लिए भी कैसे फ़ायदेमंद है, जैसे अध्यापक छात्र में सीखने की अंतर्दृष्टि को पैदा करे तभी वह नया ज्ञान सीखेगा। मीन्स उसमें एक लर्निंग की हैबिट पैदा करे, टीचर उसको समझाए कि आपको कैसे लर्निंग करनी है, तो उसको सूझबूझ उसके अंदर उत्पन्न करे। जो एक बच्चे के अंदर समझ है उसको एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको उभार कर बाहर लाए, उसको समझाए कि बच्चे आपको इस मेथड से करना है और ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सेकंड नंबर पर अध्यापक को छात्रों के सम्मुख पूर्ण समस्या रखनी चाहिए ताकि उनमें सूझ उत्पन्न हो। कोई भी समस्या है, जैसे बच्चों को कोई भी एक टॉपिक दे दिया जिसमें उनको खुद सॉल्व करना है, कोई भी एक टास्क दे दिया जिसको उनको खुद सॉल्व करना है, तो बच्चे इसको खुद करने का प्रयास करेंगे तो समस्याओं का समाधान करने में वो सीख जाएंगे। ज़िंदगी की समस्याएं हैं, जो हमारी लाइफ में समस्या आती हैं, उनका समाधान भी वो आसानी से कर पाएंगे, विचलित नहीं होंगे। थर्ड नंबर पे है अध्यापक को पूर्व अनुभव पर बल देना चाहिए ताकि इससे अंतर्दृष्टि के विकास में मदद मिल सके। फोर्थ नंबर पे शिक्षक को बालकों में खोज की प्रवृत्ति जागृत करनी चाहिए। टीचर को चाहिए कि बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करे, एक डिस्कवरी मेथड, मतलब उनके अंदर खुद ही क्यूरियोसिटी ऐसे बन जाए कि हम इस कार्य को कैसे करें, ऐसी प्रवृत्ति उनके अंदर जागृत करनी चाहिए। अध्यापक को छात्रों के सामने सीखने के लक्ष्य रखने चाहिए कि वो कैसे सीखें। आपको ये आप करोगे तो आपके लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद होगी, आप ज़िंदगी में सफल होंगे, ऐसे उनके आगे एग्जाम्पल सेट करें, उनको कोई लक्ष्य बताएं तो ये उसमें सहायक सिद्ध होंगे। यदि आप उसको ऐसे बताएंगे तो उसमें ध्यान लगाएंगे और अधिक परिश्रम करेंगे। 6 नंबर पे है शिक्षक छात्रों के सामने ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे कि वे स्वयं सीखने के लिए प्रेरित हों। बच्चों के अंदर खुद काम करने की एक आदत उनके अंदर जागृत करनी है। ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि बच्चे खुद सीखने के लिए प्रेरित हों। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।